व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव बिहार इलेक्शन। बाप की चोरी बेटे को महंगा पड़ा। अरे भाई मिस्टर मुन्ना भाई लेने वाले फुल मजे, मीम से भरपूर वीडियो होगी, करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है। अरे भैया वही लिखवाना पड़ेगा। बोल रहे हैं चेता दीजिए, नहीं तो पटना रोड पर दौड़ा कर पिटाएंगे सम्राट चौधरी। सुन लीजिए, ऐसा उल्टा उप मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं। हाँ जी, पगला गए हैं उप मुख्यमंत्री जो है डिप्टी सीएम, पगला गए हैं। अच्छा, कल तो न्यूज वालों को भी यही बोलोगे फिर जाके। को चोर और उसके बचवा को चोर का लौंडा कैसे बोल सकते हैं? अरे जब भी बिहार में सबसे ईमानदार नेता की बात आएगी तो इन्हीं दोनों का नाम सबसे आगे होगा। जब चमचों की बात आएगी, कार्यकर्ताओं की बात आएगी, तो ऐसे लोगों की बात आएगी कि सबसे संस्कारी कार्यकर्ता अगर किसी के थे तो इनके थे। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने लोगों ने अपने सिर पे मजे ले चढ़ा लिए। रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों ने मजे ले ये जो लिए। मीडिया वाले हैं, इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूँ, बात समझ गया हूँ मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग हैट्रिक मिले तो नहीं हो, मार मैं दी। मिला हूँ। लॉन्गेस्ट सर्विंग भी तो बैठा हूँ हुए हो। कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। वाह पप्पू जी, नहीं ज्ञानी पप्पू जी। राजनीति का ज्ञान वो सिखा रहा है जो जिंदगी में कभी सत्ता में आया ही नहीं, उसको सिखा रहा है जो कभी सत्ता से बाहर ही नहीं गया, कभी चुनाव ही नहीं हारा। इनको लग रहा है, इनके चमचों को लग रहा है, जो नीचे बैठकर ताली बजा रहे हैं, कि मोदी के ऊपर अगर हमारे पप्पू जी पर्सनल अटैक करेंगे तो कुछ उखाड़ लेंगे। घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला। इससे जनता में रोष ऊपर से आएगा। जो तुमको वोट देना भी चाहता होगा वो भी बगल हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकता, एक अपने से 20 साल बड़े आदमी की इज्जत नहीं कर सकता, उसने हम लोगों की क्या करेगा? बाकी पप्पू जी हम तो कहेंगे, देखो दम नहीं देखना चाहिए। तुम जो इस प्रकार से जो लहजा है आपका, कि बॉडी लैंग्वेज देखना चाहते हो कि बॉडी में किसका कितना दम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दम दिखाना है तो राजनीति में दिखाइए। एक बार मोदी के सामने चुनाव लड़ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा किस में कितना दम है। कि अगर कोई इस समय बोले कि हम सोनिया गांधी से मिले हैं, उनकी औकात जानते हैं, जिस प्रकार तुम मोदी के बारे में बोल रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा या सोनिया जी को कैसा लगेगा? अरे राजनीति में मुकाबला चुनाव लड़कर होता है, कमरे में बैठ कर नहीं। हाँ। शायद पप्पू को नहीं पता होगा। और हमको ये भी चिंता है ना, आप चिंता मत करो। देखो 11 साल एक चुबड़ ये हुई ना बात। आपने देखा होगा जब कुत्ते द्वार पर बार बार आते हैं तो उनको धुतकार कर भगाया जाता है कि भागो। यहाँ वही हाल है, यहाँ कार्यकर्ताओं के इनको भगाया जा रहा है, धुतकारा जा रहा है। एक नहीं अनेक वीडियो खड़गे के उपलब्ध हैं जिसमें ये चुप कराते हैं धुतकार के अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आता। वो फिर जब दोबारा कहीं कुछ होता है भागे भागे चले जाते हैं। क्या बात है? उनको लगता है चलो धुतकारे ही तो जाएंगे। उन लोगों की कौन सी मजबूरी है जो उनको खींच कर वहाँ लाती है, भाई उनका दिल ही जाने। बड़े दिल के मजबूत होंगे वो तुमसे। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? काके सब तुमको ही पता चल जाता, तुमको चारा चोर का लौंडा कहकर लोग काहे को बुलाते? तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, जगह जगह धरना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, किस कारण से दे रहे हो? इससे किसी को घंटा कुछ लेना देना नहीं है, और ना तो पता है, असली वजह भी नहीं पता है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ये वीडियो देखो। इंपॉर्टेंट चीज समझना चाहिए, इस देश में पहले
जनता तय करती थी कौन किसकी सरकार बनेगी। अब सरकार तय कर रही है कि कौन वोट देगा। चलिए जवाब दीजिए इसका प्रदीप जी। पहली बात मैं कहना चाहता हूं अजय भाई, पहले लोकतंत्र की स्पेलिंग सही से लिखना सीख लो, तब जाके लोकतंत्र और जनता की बात करो। पहली बात, इमरजेंसी की स्पेलिंग को अच्छे से हमेशा ही लिख लोगे क्योंकि वही आपकी प्रवृत्ति रही है। बात तो सही है। मैं वापस से अंजना जी लाऊंगा। 16,000 बूथ लेवल एजेंट्स कांग्रेस पार्टी के हैं ग्राउंड पे। एक अजय जी एक बूथ लेवल एजेंट का नाम बता दे जिसने ऑफिशियल कंप्लेन इलेक्शन कमिशन को करी है। ऑफिशियल कंप्लेन कांग्रेस, जेडीयू, कांग्रेस पार्टी, इस बात में तो दम है अजय कुमार। ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं प्रॉब्लम क्या है मैडम, ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे हैं। आप कंप्लेन किस आधार पर करोगे? अगर हमारे नाम छूट जाए, अगर कोई डिलीट कर, एक मिनट बॉस लेट मी अंडरस्टैंड, आप लिस्ट ही नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है, मैं क्या कंप्लेन करूंगा आपको? जब नाम लिस्ट से नाम हटाओगे तब नाम कंप्लेन करेंगे। आपने हमसे पूरा तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो अजय जी आप खुद ही कंसीड कर रहे हैं कि अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। फिर भी हमारे पास 100% प्रूफ भी है। आज हैं हमारे विपक्ष के लोग, मतलब पप्पू ने एक बार बोल दिया कि इलेक्शन चोरी हो गया तो हो गया, सब लोग क्या कैसे वो सब कुछ लोग मतलब टीवी नहीं पर हो भाग गया। जाओ और कुछ लोग सड़कों पर उतर जाओ, क्योंकि भाई पप्पू जी ने बोला है कि चोरी हुआ है, लेकिन जैसे वीडियो में बताया गया है कि जिनका चोरी हुआ है उनको पता ही नहीं है। FIR एक भी अभी तक नहीं हुई है कि भाई हमारा वोट काटा गया है, लेकिन प्रदर्शन दबा के हो रहा है, आरोप इलेक्शन कमीशन पर दबा के लगाया जा रहा है। ये लोग दुनिया में आए ही नहीं है, ये सपने में ही जी रहे हैं। इनको जो सपना आ जाता है रात में, सुबह वही करने लगते हैं, और इन्हीं सपनों की वजह से इनको जो कुछ गद्दार टाइप के प्रवक्ता हैं वो जब टीवी पर बैठते हैं तो उनका भी पॉपट हो जाता है। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है। तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी बना दी। म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी बना दी। राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं, जो खोजा मिला इस्तीफा दे दीजिए पहले। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कही सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात का विषय है। कितना भोला बच्चा है। भोला भाला नहीं, ये टोटली सबसे बड़ा मादरजात लौंडा है। वो अभी तो रुकिए, चुनाव होने दीजिए। जैसे ये कह रहा तेजस्वी के ऊपर कि उनका पता नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे सब एक दूसरे को गाली देते नजर आएंगे। मैं इसके पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि अगर विपक्ष को लगता है कि नहीं चुनाव ही चोरी हो गया है तो तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले जहां जहां तुम्हारी सरकार है एक बार इस्तीफा सब एक तरफ से दे ही दो। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। इनको लगता है इन जनता को बस ब्रेन वॉश वाले को पागल कुत्ते ने काट रखा है कि ये बोलेंगे वो इस्तीफा दे देंगे, और जनता को लगता है सच में कोई दिक्कत चल रही है। प्रोटेस्ट एक नंबर जो बूथ है केसरिया विधानसभा के, उसमें एक भी मुस्लिम घर नहीं है, एक भी मुस्लिम घर नहीं है, और वहाँ पर लगभग 35 से 40 मुस्लिम का नाम है। मतलब आप कह रहे हैं कि उस विधानसभा उस जगह पे एक भी मुस्लिम नहीं रहता? एक भी मुस्लिम नहीं है। इसमें 40 नाम आ गया है। अरे भैया कहाँ से आया? अब ये नाम छट रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है। यही कारण है असली इन लोगों का डंडी रोना करने का। जैसे वो बोलते हैं ना कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना, ये ऐसा नहीं करते, ये मरे हुए लोगों से वोट डलवाते मैं भी दिखाया था और आपने भी शायद देखा होगा 2024 इलेक्शन में संभल की घटना थी, 2-3 घटना जहां छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहनाकर वोट डालने की कोशिश की गई थी और उन्हें पकड़ भी लिया गया था। बंदूक वाला भी केस वहीं आया था कि पुलिस बंदूक तान कर खड़ी थी। हाथ धोने वाली नहीं हूँ। हमसे क्या कहना चाहिए आप? हम इंडिया में रह के तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मोदी जी से हाथ मिला पाऊंगी, पर इधर रह के आई कांट बिलीव, इट इज सो सरियल कि मोदी जी ने हाथ मिलाया मुझसे। मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ अभी। तो इसको बोलते हैं अंधभक्ति। किसी के लिए इतना ज्यादा अंधा हो जाना। मोदी जी ने इनसे हाथ क्या मिलाया? हाथ नहीं धोएंगे, हाथ ही धोना भूल गए। अभी हाथ ही नहीं। मोदी जी हमें भी पसंद है, लेकिन ये चीज नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि मोदी जी उस समय सिर्फ हाथ ही मिलाए थे, कहीं और नहीं टच किए, नहीं तो वो भी बेचारी ये जिंदगी भर नहीं धोती। अरे सर की बात हो रही है, नहीं धोती तो जुआ पड़ जाता ना। कई बारी जब सेशन होता है
तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा का सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं, आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की सवाल पूछे ना, नहीं आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात है। अरे मैडम, शहजादे के सामने जयराम रमेश बोल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जहां सवाल होगा देश का, जनता का, वहां आरोप पप्पू जी लगा देंगे कि ये तो बीजेपी का है। हाँ, हारते हारते इन लोगों का जो है वो फट के सीधा हाथ में आ गया। इनको हर सवाल बीजेपी का सवाल लगता है। वो बोलते हैं ना कि मानसिक दिवालियापन हो जाना। श्री यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से, क्या करिएगा। फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है, जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है। उस सब नाला का कीड़ा है। उस कीड़ा है। कीड़े से याद आया कि जब जब शहर में जोरदार बारिश होती है तब जो नाले के कीड़े होते हैं वो सारे शहर में घूमने लगते हैं। वैसे इस बात को छोड़िए और आप लोग ये बताइए कि राबड़ी देवी यानी काकी जी को आपने इससे पहले पिछले 5 सालों में आपने बाहर कहीं देखा? आपने देखा होगा बहू के साथ झगड़ा करते हुए, आपने देखा होगा ताजिया का पूजा करते हुए। इसके अलावा ये कभी सड़क पर दिखी नहीं। लेकिन अब तेज बारिश हो गई है, मतलब अब चुनाव का समय आ गया है, तो बाहर निकल आई हैं काकी जी। हमें तो टेंशन है कि भाई अब घर में ताजिया का पूजा पाठ कौन करता होगा, क्योंकि बेटे और बहुरिया को तो ये मार पीट कर भगा चुकी हैं। बाकी जहाँ तक बात रही कि तेजस्वी के ऊपर हमला करने की, काकी आप परेशान मत होइए। जब तक बीजेपी है तब तक तेजू और पप्पू को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही दोनों तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव भी थी और डिम्पल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को समझाने के लिए, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, यहाँ ये मौलाना डिम्पल भाभी को नंगी बोल रहा है। अब अचंभा मत करना, शौक मत होना बिल्कुल, क्योंकि ये इस मौलाना की प्रवृत्ति है, ये ऐसा कहेगा और ये कहता आया, इसके संस्कार ही ऐसे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जब मौलाना ऐसा बोला, तमाम लोग बोले, तमाम मौलाना ऐसा आरोप लगाए हैं, उल्टी सीधे बयानबाजी डिम्पल भाभी के ऊपर किए हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या एक बयान सुना अखिलेश यादव का कि मौलाना के ऊपर कुछ बोले हों, या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं क्या उन्होंने कुछ बोला? वो सड़क पर इस मौलाना के खिलाफ आए? कोई नहीं। यही कोई वैसे बोल देता है ना, भाईचारा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। कोई ना मियाँ भाई, आप कोई वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे बीवी के लिए अनाप शनाप अगर कोई बोलेगा तो कम से कम वोट को किनारे करके थोड़ा बोल तो सकते ही हो। बाकी पता नहीं, जैसे वोट जरूरी मर्जी। क्या कहते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस सोच के बारे में कमेंट करके बताइए। ओवरऑल वीडियो में जो भी मैं क्लिप आप एक चीज स्ट्रेंज देखा, राबड़ी देवी का बयान अब आया, कुछ भी है कितने, मेरे को तो लगा सालों से कुछ भी न्यूज में देखा ना हो। नहीं थी मेरे को तो। अरे भैया, और एक देखो इलेक्शन जोर शोर से चल तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा इलेक्शन कमीशन पे है, ईवीएम पर हाथ उठाना, उंगली उठाना, ये सब करने से बेटर है एक बार जाके कर क्यों नहीं देते? पहले तो ईवीएम को करके दिखाओ। जब इनको इलेक्शन कमीशन बुलाता है, जाता नहीं कोई इनमें से। गड़बड़ी में जब बात आती है कि ये हुआ, जाती हुई है हमारे साथ, ये नाम कट गए, तो प्रदर्शन करें। क्यों प्रदर्शन दिखेगा? सारी आम जनता को, आम जनता को लगेगा कुछ गलत हो रहा है, करेंगे नहीं जाके, कंप्लेन करेंगे तो वहाँ पर दूध को दूध पानी हो जाएगा ना। क्योंकि वो बोलेंगे जिनके नाम कटे पकड़ के लाओ। कहाँ है? जमीन से निकाल के लाओगे उनको?
या जो रोहिंग्या थे जिनको निकाल दिया उनको पकड़ के लाओगे। तो ये क्या होता है, ये प्रदर्शन करना, ये हाय तौबा मचाना, ये जो ये कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले, ये जितने भी कर इसलिए रहे हैं कि आम जनता को लगे हाय जाति हो रही है, हाय यहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है, ओहो यहाँ तो वो तानाशाही आ गई है, ये वो ड्रामा एक पिक्चर वाला माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। वाकई में फैक्ट्स हैं, हर एक चीज़ है। तो आप जाओ ना, आप करो केस, हम भी अगली वीडियो में बोले भाई हाँ यार गलत हुआ था, चलो ये चीज़ तो है कि भैया चलो हाँ कुछ मैनिपुलेशन हुई थी, कुछ हुई थी, करो, बोलो, जाके करो, कुछ साबित करो। कब तक काहे बैठे रहोगे और रिपोर्टर्स को यही बोलोगे तुम तो बीजेपी एजेंट हो, तुम तो बीजेपी के हो। वाह, एक अब जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन चाहे वो तुम्हारे हिसाब का पूछे या तुम्हारे हिसाब का ना पूछे, उसका जवाब तो तुम अपने हिसाब का दे सकते हो, लेकिन तुम क्वेश्चन में उसको बोले आ रहे हो हर एक लाइन के बाद आप टी शर्ट ले लो, आप ले लो। उससे क्या होता है, वो आगे वाले को क्वेश्चन करेंगे, डाइवर्ट करने की कोशिश कर देता है कि वो बंदा फिर सोचे कि चलो छोड़ो, पूछो ही ना। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।